चलिए शुरू करते हैं। विषय है सामाजिक विज्ञान शिक्षण बीएड द्वितीय सेमेस्टर। छात्रों, पिछली वीडियो में हमने शिक्षण के सिद्धांत, इसके सामान्य परिचय के बारे में बताया था और उसमें शिक्षण के मुख्य सिद्धांत के कुछ बिंदुओं के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम इस वीडियो में शिक्षण के मुख्य बिंदुओं के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे बारी बारी से, जिसमें अभिप्रेरण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, जीवन से संबंध जोड़ने का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य और प्रयोजन का सिद्धांत। बाकी के जितने सिद्धांत है उसको हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा करना संभव नहीं है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे। तो आज की वीडियो में हम केवल 5 ही शिक्षण सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, बाकी के हम अगले वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण के मुख्य सिद्धांत। सबसे पहले अभिप्रेरण का सिद्धांत। शिक्षण का पहला कार्य शिक्षार्थियों को सीखने के लिए तैयार करना। मनोविज्ञान की भाषा में इसे अभिप्रेरण कहते हैं। अभिप्रेरण वह आंतरिक शक्ति है जो शिक्षार्थियों को किसी विषय अथवा क्रिया की ओर आकर्षित करती है। उनकी उसमें रुचि जागृत करनी है और वे उसके विषय में जानने के लिए तैयार होते हैं। वास्तविकता यह है कि जब तक शिक्षार्थियों को पाठ्य विषय अथवा सिखाए जाने वाली क्रिया को सीखने के लिए अभिप्रेरित न किया जाए, उनको उकसाया न जाए, तब तक वे सरलता से सीख नहीं सकते। यही कारण है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत को शिक्षण का सबसे पहला सिद्धांत माना जाता है। यानी कि शिक्षण करते समय बच्चों के सामने कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जिससे बच्चे प्रेरित होकर पढ़ने में रुचि ले और उस चीज़ को आसानी से, जो आप पढ़ाना चाहते हैं उसको वो आसानी से सीख सके। अब प्रश्न उठता है कि शिक्षार्थियों को पाठ्य विषय अथवा सिखाए जाने वाली क्रिया की ओर आकर्षित कैसे किया जाए, उन्हें उनके विषय में जानने के लिए अभिप्रेरित कैसे किया जाए। यह कार्य अनेक प्रकार से किया जा सकता है। शिक्षार्थियों को वस्तु, मॉडल अथवा चित्र दिखाकर उनमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा की जा सकती है। शिक्षार्थियों के अर्जित मान के आधार पर जो 4 प्रश्न पूछकर भी उससे उन्हें नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार कर सकते हैं। शिक्षार्थियों के सामने जीवित समस्याएं भी उपस्थित की जा सकती है। उनका हल करने में तो उसकी स्वाभाविक रुचि होती है। अगला है रुचि का सिद्धांत, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अभिप्रेरण का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक शिक्षार्थियों की यथा पाठ में, यानी कि उस पाठ में पाठ्य विषय अथवा क्रिया में रुचि जागृत नहीं होती है। कि आप कितना भी चाहे, अगर बच्चा उसमें रुचि नहीं लेता है तो आप किसी भी हाल में उसको पढ़ा नहीं सकते, उसको सिखा नहीं सकते, वो सीख नहीं सकता। मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि जब तक बच्चों की किसी विषय अथवा क्रिया में रुचि जागृत नहीं होती तब तक वे उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, और जब तक ये ध्यान केंद्रित नहीं करते तब तक सीखने की क्रिया नहीं होती। यही कारण है कि शिक्षण सिद्धांतों में रुचि के सिद्धांत को दूसरे पायदान पर रखा गया। अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने वालों की जितनी अधिक कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय क्रियाशील रहती है। बच्चों, हमने क्लासरूम टीचिंग में आपको ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के बारे में बताया था। तो जब तक सीखने वालों की जितनी अधिक ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय क्रियाशील रहती है, सीखने की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होती है और सीखना उतना ही अधिक स्थायी होती है। इस तथ्य के आधार पर शिक्षण का क्रियाशीलता का सिद्धांत विकसित हुआ है। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि शिक्षण के समय शिक्षार्थियों को शारीरिक और मानसिक
दोनों दृष्टियों से क्रियाशील रखा जाए और जहाँ तक संभव हो उन्हें करने सीखने के अवसर दिए जाए। जीवन से संबंध जोड़ने का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने हमें इस तथ्य से अवगत कराया कि बच्चे और बड़े सभी उन विषयों और क्रियाओं को सीखने में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके जीवन से संबंधित होती है। और हम जानते हैं कि शिशुओं, बालकों, किशोरों, युवकों और प्रौढ़ों के जीवन और उसकी अनेक आवश्यकताओं में थोड़ी भिन्नता होती है। अतः यह आवश्यक है कि हम स्तर विशेष के विद्यार्थियों को वही सिखाएं जो उनके जीवन जीने से संबंधित हो। शिक्षण करते समय उस सबका संबंध उसके जीवन से स्थापित करते हुए ही आगे बढ़े। शिक्षण के जीवन से संबंध जोड़ने के सिद्धांत का यही अर्थ है। निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य और प्रयोजन का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि मनुष्य सप्रयोज क्रियाओं में रुचि लेता है जब तक उसके सामने कोई उद्देश्य, लक्ष्य अथवा प्रयोजन नहीं होती। जब तक वह क्रियाशील नहीं होता, यह उद्देश्य आदर्श स्थिति का घोतक है। लक्ष्य प्राप्य स्थिति की ओर प्रयोजन तथा उद्देश्य अथवा लक्ष्य की जीवन में उपयोगिता का। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मनुष्य के सामने यह उद्देश्य, लक्ष्य और प्रयोजन जितना अधिक स्पष्ट एवं तीव्र होती है, वह उसकी प्राप्ति के लिए उतना ही अधिक क्रियाशील होती है। छात्रों, आगे इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के जितने भी पॉइंट हैं हम उसको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।